दशकों से सड़क नहीं बनने का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने वोट का किया बहिष्कार। अंचलाधिकारी के समझाने पर भी नहीं बनी सहमति। केनगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंबरार पंचायत के वार्ड संख्या 7 सिमोदी रहीका टोल के आदिवासी समाज के लोगों ने कस्बा विधानसभा 58 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। वार्ड सदस्य रंजीत कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ गांव में ही बैठक कर वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। बूथ संख्या 20 प्राथमिक विद्यालय देवीनगर पूर्व भाग में 669 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 300 मतदाता आदिवासी समाज से हैं। यह मतदान का बहिष्कार आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ गांव के खेल मैदान में प्रदर्शन कर रहे वार्ड सदस्य रंजीत कुमार ने बताया कि 3 पुस्त से लोग लगातार गांव का सड़क निर्माण कराने का प्रयास किए, परंतु आज तक शासन प्रशासन के द्वारा गांव तक सड़क नहीं बनाया गया है। सड़क नहीं रहने से बुजुर्ग, महिला, बच्चे बीमार होने पर अस्पताल तक ले जाने में कई बार समय लगने के कारण मृत्यु तक हो गया है। सबसे दुखद प्रसूति महिलाओं को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल तक ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस गांव में सड़क नहीं रहने से बेटा बेटी की शादी विवाह कराने में परेशानी होती है। गांव की चारों ओर पानी ही पानी है। गांव से मुख्य सड़क 4 किलोमीटर पड़ता है। वहां तक जाने के लिए आधा रास्ता खेत से तो आधा कोशी के पानी से पार करना पड़ता है। सड़क निर्माण कराने के लिए अनेकों बार प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक ग्रामीण जाकर लिखित मांग कर चुके हैं, मगर आश्वासन के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब वोट का बहिष्कार करना ही एकमात्र मार्ग बचा है। इस मौके पर अनिल हेम्ब्रम, शांति हेम्ब्रम, चतुर हेम्ब्रम, दशरथ महतो, कर्मचारी दास, लक्ष्मी देवी, कलामय टूडू, डोमन लाल मरांडी, परमानंद हेम्ब्रम के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। सर देखिए, मैं तो यहीं पर पैदा हुआ हूँ, आज तक रोड देखा नहीं। जब से पैदा हुआ तब से पैदल पानी पार करके जा रहा हूँ। इतना बार हम लोग आवाज उठाने के बाद भी यदि हम लोग को रोड नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग के पास ये ऑप्शन दिख रहा था। हम लोग बहुत सोचे, बहुत प्रयास किए, नहीं मिल पाया तो हमने सोचा अभी वोट का टाइम है, चलिए इसी का बहिष्कार करते हैं। इसके थ्रू कम से कम कुछ तो बात जाएगी सरकार तक। कम से कम इसके थ्रू तुम वो लोग सुन तो ले कि हम लोग का क्या परेशानी है, हम लोग कैसे जी रहे इस टापू में। कितने मतदाता हैं जो आज मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? करीब 2000 के आसपास तो मतदाता हैं इधर इस पूरे रहीका में। और सभी आज बहिष्कार किए? जी हाँ, सभी आज सबने बहिष्कार किया, कोई नहीं गया। आपका बूथ संख्या कितना है जहां मतदान होना था? बूथ संख्या हम लोग का 19-20 है। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सर हम मांग करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को बेसिक सुविधाएं दीजिए। सबसे पहले तो रोड कनेक्ट कीजिए हमारे गांव से, जिसके कारण हम लोग का देखिए बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, जवान लोग का जो स्कूल कॉलेज है वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और मेडिकल इमरजेंसी की तो बात ही मत कीजिए सर। आप किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में है, आप बाहर जा ही नहीं सकते, आपको पैदल पार करना पड़ेगा। कोई लोग तो ट्रैक्टर से जाता, मान लीजिए डिलीवरी पेशेंट है तो वो लोग कैसे जाएंगे? उन लोगों को खटिया में उठा के लेके जाना पड़ता है। सर हमने कई औरतों को देखा जो लोग डिलीवरी पेशेंट थे वो लोग डेथ कर गए इसी के कारण से, क्योंकि उन लोग को टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी थी तो उन लोग को दवा नहीं मिल पाया, उन लोग को ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। और यही आप देख रहे हैं, हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, इसका जर्जर स्थिति देख लीजिए। टीचर लोग आना नहीं चाहते हैं सर, वो लोग कहते हैं कि मैं इतना पानी पार करके आऊँ कैसे, इसीलिए वो लोग आना नहीं चाहते, जिसके कारण यहाँ पर ना ही पढ़ाई ढंग से हो रही है, ना इसका रख रखाव हो रहा है, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। इतना जर्जर स्थिति लगेगा कि यहाँ पर कोई गाय बैल बांधने के लिए घर बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि 2000 मतदाता हैं और बड़ी आबादी है, तो आपका मतदान केंद्र कहाँ है? मतदान केंद्र हमारा देवीनगर यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर भी नहीं है सर, बगल में। कैसे जाते हैं? हम लोग पैदल जाते हैं सर, पानी पार करके जाते हैं, हेल करके जाते हैं, कोसी टप के जाते हैं जी। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ मतदान तो हो सकता था, मतदान केंद्र बन सकता था। मतदान केंद्र बन सकता था सर, लेकिन कोई आएगा नहीं ना। पानी में तो सिर्फ हम ही लोग को टपना है, वो लोग तो टपेंगे नहीं। वो लोग तो अपना धोती उठाएगा नहीं,
हम ही लोग को उठाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ही चल के जहाँ तक जाना हम है लोग जाना पड़ रहा था सर, मजबूरन जाना पड़ रहा था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा इस बार तो पानी है ही, आप तो रास्ते में देखे ही हैं, अब जाएंगे कैसे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा इस बार वोट का ही बहिष्कार करते हैं। क्या लगता है कि इसका कुछ असर करेगा? सर असर तो होना ही चाहिए। हम तो विनती करते हैं, यदि कोई देख रहे हैं तो कम से कम देखिए, हमारे चारों ओर गली गली में रोड बन गया है सर। आप पीछे भी जाइए, हर गली में रोड बन गया है। लेकिन हम जो पूर्णिया के जस्ट बगल में है, पूर्णिया के नाक के नीचे हैं, हमारे लिए रोड नहीं। कोई आ नहीं जा रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है, वापस जा नहीं पा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल हेम्ब्रम है। क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टडी करता हूँ सर, ग्रेजुएट हूँ। प्रतिनिधित्व करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का वार्ड सदस्य हैं। क्या आपके स्तर से कभी प्रयास किया गया कि सड़क कैसे बनेगा? प्रयास किए थे हम लोग, विधायक के यहाँ भी गए थे, आवेदन भी दिए थे। विधायक जी बोले बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। रोड नहीं बनने के कारण यहाँ के जनता ग्रामीण से नाराज है। इसी वजह से आज वोट गिराने कोई नहीं जा रहा है। और रोड के चलते यहाँ का स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, टीचर लोग सही से नहीं आ पाते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ आज बहिष्कार कर रहे हैं, ये लोग पहले कभी आप लोग गए हैं जिला पदाधिकारी के कार्यालय में, वहाँ लिखित आवेदन दिए हैं, मिले हैं उनसे? क्या कोई बात हुई है? जी आश्वासन मिला था? जी गए हुए थे, एक बार आवेदन भी दिए थे। तो आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। यानी आप लोग चारों तरफ से अंत में ये फैसला लिए हैं? चारों तरफ से हम लोग थक चुके हैं। रोड हम लोग यहाँ का आवागमन के चलते हम लोग चारों तरफ कहाँ नहीं गए, ये पूछे कहाँ नहीं गए हैं, ये पूछे। मतलब जो जगह जाना नहीं चाहिए उस हद तक हम लोग पहुँच गए हैं कि सड़क बन जाए। जी, लेकिन तब भी नहीं बना। तब भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या परिचय आपका? रंजीत पाटिल। क्या है आप? रोड वादा करता है लेकिन रोड नहीं बनाता है ना। तो क्या बात करते हैं? रोड मांग करते हैं, रोड पुल चाहिए, हम लोग को रोड पुल चाहिए। कितना किलोमीटर आपको जाना पड़ता है घूम के? 3-4 तो इस चुनाव में कस्बा विधानसभा का कोई प्रतिनिधि आपका गाँव आया था? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नहीं, अभी चुनाव चल रहा था तो वोट मांगने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। बीमार आदमी में इतना परेशान होता है ना, हम लोग को जानते हैं। तो वोट नहीं देंगे किसी को। रोड चाहिए तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग का बच्चा सब स्कूल आना जाना, प्रेगनेंसी महिला भी इतना परेशान होता है, हम लोग यही मर जाती है। बहुत दुआ करते हम लोग को इस बार रोड चाहिए तो वोट देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। कल हम लोग का इस वोट बार वोट मिलता किसी है, को नहीं मिलेगा। इतना दिन से बहुत ये धोखा में हम लोग को रखा गया और नहीं देंगे। घर का मेरा घर यही है। वार्ड नंबर कितना है? 7 नंबर। बहुत कष्ट होता है, ट्रैक्टर से लेके जाते हैं, कभी कभी तो नाव से, बच्चा तो रास्ता में ही हो जाता है। इतना परेशान, कोई तो मर जाता है, आदमी मर जाता है, बहुत कष्ट। बच्चा तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, वो भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक स्कूल है बस। बस स्कूल है। क्या नाम बता? मास्टर सब भी बहुत परेशान है आने जाने में। क्या नाम हुआ आपका? शांति मुर्मू। आपका नाम क्या है? सुशीला टुडू। हर चीज़ का दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ना नदी में पुल है, ना रोड है। जैसे कि यहाँ पर आता है ड्राइवरी पर्सन, उसको भी आधा दूर जाते जाते ही किसी का दम टूट जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा भी मतलब आधा रास्ता में होता है, कहीं जाते जाते पर्सन को भी डेथ हो जाता है, क्योंकि उससे आगे वो पार हो नहीं सकता है। कितना आबादी है इस गांव में? इस गांव में कम से कम 2000 से प्लस है। तो सबका क्या वो कार्य का कौन सा काम करते हैं सब? कार्य क्या करेगा यहाँ पर? सब देखिए, सब मजदूरी करता है, मजदूरी करते सब हैं। मजदूरी करता है। जब भी यहाँ पर हम लोग वोट गिराते हैं तो हर नेता आता है, जो विधायक बनता है या मुखिया बनता है, जो भी बनता है, वो सब एक बार मतलब बताता है कि हम लोग बना के देंगे रोड, लेकिन रोड बना के हम लोग को नहीं देता है। इस वजह से हम लोग भी इस बार सोचे हम लोग ये चीज़ खड़ा करेंगे, और कि रोड नहीं तो रोड नहीं है तो ये जो गांव है ये कब से यहाँ बसा है? कितना साल हो गया इनका? 3 पीढ़ी से बसा है। यहाँ से देखिए, हमारा परदादा भी यहाँ पर गुजर चुका है,
मेरा दादाजी था, उसका दादाजी जी गुजर चुका है यहाँ पर। लेकिन आज तक कोई विकास आज नहीं तक हुआ। कोई भी विकास नहीं हुआ है और रोड भी नहीं बना है। अभी चुनाव चल रहा था, तो ये चुनाव आज तो वोटिंग हो रहा है, क्या इस चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार के लिए या आपका शुद्धि लेने के लिए कोई सर प्रतिनिधि? यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं आया है, एक आदमी भी नहीं आया, उसका जो विधानसभा में खड़ा है वो भी नहीं आया, क्योंकि गाड़ी भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। चारों बगल पानी है, रोड बनाएगा तब ना आएगा हमारे गांव में। इसको लेके कभी जिला पदाधिकारी को जिला में जो हैं उनको लिख के दिए? इससे पहले बहुत बार हम लोग लिख के दिए, लिख के देने के वजह से भी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ उसका। रैली करने के लिए भी गए, रैली करने भी हम लोग पूर्णिया गए, वहाँ पर भी बहुत बार उसका जवाब दिए, आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं हुआ सर। अंत में जब आप लोग पूरा परेशान हो गए हैं तो ये फैसला लिए हैं? जी सर, हम लोग यही फैसला लिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम ताल किशोर किस्कू है, घर? और मेरा घर यहीं देवी नगर सिमोदी रेखा है। यहाँ का समस्या जो है, यहाँ चारों तरफ टप्पू ही टप्पू है। हम लोग बरसात 6 महीना दिन जो है हम लोग पानी में ही हेल करके जाना आना करते हैं, और इतना बड़ा समस्या खराब हो जाता है। यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना आज जो कोई और बीमार जो पड़ जाते हैं तो जो है रास्ते ले जाते जाते जो है पेशेंट जो है रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। प्लस जो है आज हम लोगों का 3 पीढ़ी गुजरने चला है, प्लस अभी हम लोग भी गुजरने जा रहे हैं। इस पर भी जो है सड़क का कोई निर्माण नहीं आया है। कितना भी मुखिया या विधायक जो है यहाँ से जीत करके जाते हैं, घूम करके वापस नहीं आते हैं। इसी प्रकार का कठिनाई है। और हम लोग जो जहाँ भी फसल उपजाते हैं, दुनिया कुछ बिकता है और हम लोगों का कुछ बिकता है, लेकिन सामान खरीदने में सबसे ज़्यादा पैसा हम ही लोगों को खर्च होता है। इसके कारण से जैसे रास्ता नहीं, अब माथा में ढो करके लाना पड़ता है, लेबर करना पड़ता है। यहाँ कोई गाड़ी आने का कोई साधन ही नहीं। जैसे आप लोग आए तो कितना बड़ा कष्ट के द्वारा से आए, तो एवं प्रकार से ही जो है हम लोगों को न शहर जाने का रास्ता है और न प्रखंड जाने का रास्ता है। जिधर भी जाते हैं हम लोग पानी हेल करके जाते हैं, न नाव का व्यवस्था रहता है ना कुछ, हम लोगों को हेल करके जाना पड़ता है। और इसी तरह से जो है आज 70 साल से जो है यही चीज़ हम लोग गुजरते हुए आ रहे हैं। प्लस हम लोगों का बाप दादा यहीं पर गुजर गए और हम लोग भी वही माध्यम से गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? जी सर। ये बताइए, आपका गांव जो यहाँ है, यहाँ बिजली उस नल जल का पानी पहुँचा है? ये सब हुआ है? वो पहुंचा है, लेकिन टाइम पर जो है हम लोगों को ना अच्छा ढंग से लाइन मिलता है, ना पानी मिलता है। लाइन रहेगा तब तो जो है नल जल चलेगा, वो भी समस्या हो जाता है। अब हम लोग यदि उस आधार पर जो है वहाँ पर पहुँचे जा कर के बोले तो यहाँ जो है हम लोग को जब तक बिना खाया पिया हुआ अगर निकल जाते हैं तो वहाँ से आते आते जो है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जो लोकतंत्र का जो आज महापर्व है, इनमें आप योगदान देंगे, सहायता करेंगे, मतदान करेंगे, तब ना आप सरकार पर और दबाव बना पाएंगे। तो दबाव तो कितने बार हम लोग बोले, नहीं बन रहा। इसी के कारण से हम लोग सोचे कि अब वोट दे करके हम लोगों को क्या फ़ायदा है। सरकार जब हम लोगों को नहीं देखेगा तो वोट देने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा तो नहीं। वोट दे के भी देख चुके हैं, इसलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं। आज मेरा बाप दादा जब गुजर चुके हैं वो वोट दे करके, और हम लोग आज जो है मेरा उम्र 62 साल है, अभी जो है कई बार वोट गिरा चुके हैं। प्लस अभी तो हम लोगों का कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। फिर मेहमान सब आ जाता है, फिर पानी देख करके घूम के चल जाता है। वो बोलेगा कैसे जाएंगे, पानी देख करके उसको डर लगता है। हम तो किसी तरफ यहाँ आदत लग गया है, किसी तरफ हम तो हेल करके जाते हैं, तो बिना पार करके हमको काम नहीं चलेगा। बेटा बेटी का शादी ब्याह कैसे होता है? काहे होता है ऐसे, पानी खत्म होता है, सूख जाता है तो ब्याह शादी होता है, और जब पानी होता है तो ब्याह शादी नहीं होगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का यहाँ मुखिया जी है, मेंबर साहब है, क्या उन लोग भी कभी प्रयास नहीं किया कि मनरेगा से सड़क ही भर देते हैं? ठीक है, पुल नहीं बना सकते हैं, ढलाई नहीं कर सकते हैं, मनरेगा से तो सड़क भर सकते हैं। क्या वो लोग कभी काम किया? नहीं किया है। वो तो बोलेगा जिस घड़ी भूख लगता है उस घड़ी तो बोलेगा हम करेंगे तो करेंगे, अभी हमको वोट चाहिए। अब वोट लेने के बाद ना पूछेगा
ना घूमने आएगा, ना किसी कैसा है, नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? तला में टुडू, मेरा पति बबलू इब्राहिम। क्या कारण है? कारण यही है कि आगे में किसी का खतियानी जमीन है, इसके ऊपर से बन नहीं पाता है। निजी जमीन है। निजी जमीन है। तो क्या इसको जब तक अधिग्रहण नहीं होगा तो इस पर भूमि सड़क तो नहीं बन सकता है? नहीं, कैसे बनेगा? जब तक सरकार इस पर किसी तरीका का जैसे भी हो इसके लिए नहीं सोचेगा तो कैसे बन सकता है सड़क? वो किसी का खतियानी जमीन है, थोड़ा बनने देगा। कितना किलोमीटर है यहाँ से मेन रोड में जुड़ने के यहाँ लिए? से मेन रोड में कम से कम 4 किलोमीटर है। अगर 4 किलोमीटर पकड़े तो 4 किलोमीटर का जमीन तो पहले अधिग्रहण करना है। अधिग्रहण है 4 किलोमीटर में थोड़े दूर है जमींदार का जमीन, बाकी बात सड़क है। तो जमींदार से कभी प्रयास किए हैं कि? बहुत प्रयास किया गया मगर जमींदार बोला कि हम नहीं देंगे, जानिए आप लोग जानिए हम सड़क देने के लिए। मूलतः समस्या यहीं से जुड़ा हुआ है। जी, तो बनने के लिए पंचायती राज में कोशिश किया लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण जमीन नहीं रहने के कारण नहीं बन पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ महतो। कहाँ घर हुआ? घर बेगमपुर। चितम्बरार देवी नगर प्रखंड में चारों बगल पानी है और चारों बगल पानी चलते ये लोग जो है वोट गिराना नहीं चाहता है। और जब इधर से जो है लड़का लोग या परिवार लेके जाता है तो मर्द लोग पैंट खोल के टपता है और लेडीज़ लोग जो है जब साड़ी उठाता है तो उधर सरसावादी जो हम वीडियो बनाता है और वीडियो बना करके लोग दिखाता है तो कितना शर्म वाली बात है। इसलिए यहाँ जो वोट गिराना नहीं चाहिए, सारा एकता बनाया गया है कि सड़क बने तब वोट देंगे। वोट देंगे, यही चीज़ कर बोलना चाहते थे। धन्यवाद। क्या परिचय आपका? अब नाम चतुर हेमराम, झवारी घाट, वार्ड नंबर 1 का मेरा झुनी सम्राट पंचायत में पड़ता है। और जब से उन आज़ादी के समय से अभी तक यहाँ का लोग परेशानी में झेलते हैं और हम लोग भी कितने बार आवाज़ उठाएं, आज तक रोड नहीं बना। इससे पूर्व हमारे यहाँ 3 टर्म हम लोग जानते हैं कि विधायक प्रदीप दास रहा, उसके टर्म में भी हमारे यहाँ कितना बार आवाज़ उठाया गया, उसका बोला गया, अभी तक रोड नहीं बना है। उसके बाद हमारे अफाक बाबू आए हैं, उसके समय में भी रोड नहीं बनाया। इसलिए श्री मोदी वाला आज वोट बहिष्कार किया है और हम लोग जा रहे हैं, कहेंगे कि आप लोग पोलिंग कीजिए, आने वाले में जो उम्मीदवार आएगा हम लोग प्रयास करके उस रोड को बनवाएंगे या पुल बनवाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा मोहम्मद चुन्नू बशीर, पैक्स अध्यक्ष, झुनी सम्राट के नगर पूर्णिया।